कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट, सभी के लिए बड़ा अपडेट इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। राजस्थान को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली बड़ी खबर आ रही है, पीपीएफ खाते में नॉमिनी अपडेट करने के लिए अब नहीं देने पड़ेंगे पैसे। सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है, यानी अब निवेशकों को पीपीएफ में नॉमिनी बदलने या अपडेट करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज या फीस नहीं देनी है। ये अपडेट पूरे देश के लिए लागू होगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को देश भर के पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ खाताधारकों को ये बड़ी राहत दी है। अब आपको अपने पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी अपडेट या फिर बदलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। सरकार ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट करके जानकारी दी है। राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट की जानकारी लेते हैं। लेट, लतीफ और बिना अनुमति एब्सेंट रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं। सरकार ने टीमें तैनात कर दी हैं और राजस्थान सरकार ने यह साफ किया कि अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने समय पर जनता को सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि वे तय समय पर अपनी सीट पर मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी आम जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करें और सरकारी योजनाओं की जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताएं ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। वहीं इस निर्देश को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने विभिन्न कार्यालयों की जाँच और फीडबैक लेने के लिए टीमें भी तैनात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के 3 ऐसे फैसले आए हैं जो कर्मचारी हितों के लिए काम आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी हाल ही में कर्मचारियों से जुड़े 3 मामलों पर अपना फैसला सुनाया। पहले आदेश में हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें न्यायाधिकरण ने कर्मचारी की सेवा अवधि की गणना करते समय रविवार और अन्य सवैतनिक अवकाश को ध्यान में नहीं रखा था। न्यायाधिकरण ने सेवा अवधि की गणना करते समय रविवार और अन्य सवैतनिक अवकाश को शामिल नहीं किया था, जबकि नियमानुसार सेवा अवधि के बीच यदि कोई सवैतनिक अवकाश भी आता है तो उसे भी सेवा अवधि में ही शामिल किया जाएगा। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी की सेवा से जुड़े एक मामले में कहा कि डिस्कॉम से राज्य सेवा में आए कर्मचारी भी पूर्व सेवा काल के लाभ और पे प्रोटेक्शन प्राप्त करने के हकदार हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को नियमित वेतन श्रृंखला और उसकी JVVNL में पूर्व में की गई सेवा का लाभ भी दें। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड-19 के दौरान सेवा से हटाए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देते हुए मैनेजमेंट कमेटी, भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारी को साथ ही अन्य कर्मचारियों को भी सेवा में सभी परिलाभ सहित वापस बहाल करें। वहीं देखिए, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ते में यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत डीआर में 2% की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। पेंशन भोगियों को भी अब 55% डीए डीआर मिलेगा, जो पहले 53% था। ये बढ़ा हुआ डीए अप्रैल 2025 के वेतन से नकद भुगतान किया जाएगा, जो मई 2025 में देय होगा। इसके अलावा जनवरी से मार्च 2025 तक का जो बकाया है वो संबंधित कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। और इसी बीच पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से बढ़ा हुआ डीआर नकद भी मिलेगा। राजस्थान के जेल कर्मियों को जेल डीजी का बड़ा ऑफर, मोबाइल और गांजा पकड़वाने पर इनाम और प्रमोशन भी मिलेगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को धमकी मिलने के सिलसिले के बाद प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया। जेल प्रशासन ने जेलों में बढ़ती अवैध गतिविधियों और प्रतिबंधित सामानों की समस्या से निपटने के लिए निगरानी व्यवस्था लागू की है। डीजी जेल गोविंद गुप्ता ने आदेश जारी किया कि गोपनीय रूप से महत्वपूर्ण सूचनाएं देने वाले प्रहरी और मुख्य प्रहरी को विशेष इनाम और प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। अतः कारागार विभाग के प्रहरी, मुख्य प्रहरी आदि को कारागारों में चल रही अवांछित गतिविधियों की सूचनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करवाने हेतु इन्हें प्रोत्साहित एवं विश्वस्त किया जाना जरूरी है। जो भी प्रहरी या मुख्य प्रहरी ऐसी अवैध सूचनाओं को महानिदेशक कारागार कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर या फिर अन्य प्रकार से उपलब्ध करवाएंगे और अगर वो सूचनाएं सही पाई जाती है तो उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा। अति महत्वपूर्ण सूचनाओं पर ऐसे प्रहरी और मुख्य प्रहरियों के विशेष पदोन्नति के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है। वही देखिए, राजस्थान में अब आरएससी के जवानों की जेल में एंट्री बंद। डीजी ने सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। राजस्थान की जेलों में अब आरएससी के जवानों को अंदर तैनात नहीं किया जाएगा, वे केवल मुख्य गेट पर सुरक्षा देंगे। ये निर्णय कैदियों और जेल स्टाफ के बीच मिलीभगत रोकने के लिए लिया गया है। राजस्थान में कर्मचारियों की पदोन्नति पर नई पेचीदगी, 2 साल की छूट में लगी शर्त से कर्मचारी नाराज हैं, धरने की चेतावनी भी दे रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि राजस्थान सरकार ने साल 2024-25 के बजट में राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव में 2 साल की छूट दी है, लेकिन इस छूट में एक विवादास्पद शर्त भी सामने आ रही है। नई व्यवस्था के अनुसार ये छूट केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने पहले कभी पदोन्नति में अनुभव की छूट का लाभ नहीं लिया है। हालांकि इस शर्त के कारण वे कर्मचारी भी लाभ से वंचित हो जाएंगे जिन्होंने पहले कभी छूट नहीं ली। सरकारी अधिकारियों का यह मानना है कि इस शर्त के साथ की गई पदोन्नतियां न्यायालय में चुनौती का सामना कर सकती हैं और ये स्थिति सरकार की कर्मचारी कल्याण नीति के भी विपरीत बताए जा रहे हैं। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ ने भी इसका विरोध जताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने
बड़ा अपडेट दिया है और कहा कि टीचर्स के ट्रांसफर कब होने वाले हैं। राजस्थान में बीते दिनों भजनलाल सरकार ने विभिन्न विभागों में ट्रांसफर किए, लेकिन अभी भी प्रदेश के 4 लाख से अधिक टीचर्स को अपने ट्रांसफर का इंतजार है। 3rd ग्रेड के टीचर्स 7 सालों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने टीचर्स के ट्रांसफर से जुड़ा बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि टीचर्स के ट्रांसफर का दर्द मुख्यमंत्री जी को भी पता है। मुख्यमंत्री जी जैसे ही उन्हें निर्देश देंगे टीचर्स के ट्रांसफर खोल दिए जाएंगे। वहीं प्रदेश में शिक्षा विभाग में लंबे समय से ट्रांसफर नहीं होने से शिक्षक संघों में भी रोष व्याप्त है। इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं होने के पीछे एक बड़ा कारण भी है, क्योंकि 3rd ग्रेड के शिक्षक जिस जिले में लगते हैं उस जिले से बाहर उनका ट्रांसफर नहीं होता है, और इसी तरह 2nd ग्रेड के शिक्षकों की जहां नियुक्ति होती है उनका उस संभाग से बाहर ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन 1st ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है। फिर भी मुख्यमंत्री जी इस मामले में जल्द ही कोई उचित निर्णय लेंगे। शिक्षा मंत्री जी ने इस तरह का अपडेट दिया है। वहीं राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए एक और गुड न्यूज भी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में बताया कि डीपीसी के जरिए प्रमोशन देने की तैयारी की जा रही है। अनियमितताओं की भी जांच होगी। स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम भी शुरू कर दिया गया है और सभी पदों को जल्दी भरा जाएगा। अप्रैल महीने से डीपीसी के जरिए प्रमोशन दिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अब सरकारी स्कूलों में होंगे वरिष्ठ व्याख्याता। शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन की तैयारी। शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं पदोन्नति का लाभ देने के लिए अब वरिष्ठ व्याख्याताओं के नए पदों का सृजन किया जाएगा और इसके लिए वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी है। अब राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन के लिए उप शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 1 ने निदेशालय से प्रस्ताव भी मांग लिया है। वही देखिए, भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल के पद खत्म कर दिए गए हैं, यानी राजस्थान के सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल का पद खत्म कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने वाइस प्रिंसिपल के पद को डाइंग कैडर घोषित करते हुए इसे समाप्त करने का फैसला लिया है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं और इस फैसले के साथ ही प्रदेश के शिक्षा तंत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल के पदों का सृजन किया था, जिसे अब डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है और इस संबंध में शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव ओपी वर्मा ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए 17 सूत्रीय गाइडलाइन भी जारी की है। वहीं देखिए, शिक्षा विभाग का निजी स्कूल संचालकों को भी निर्देश है, अगर अभिभावकों पर यह दबाव डाला तो फिर कार्रवाई हो सकती है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि पुस्तकों, यूनिफॉर्म एवं अन्य सामान के विक्रय के लिए विभागीय दिशा निर्देशों की सख्त पालना की जाए। वही आपको बताएं, राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। जिन बच्चों के माता पिता की सालाना आय 2.5 लाख रुपए या इससे कम है, वे फ्री के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अप्रैल 2025 है और इसके बाद फिर 9 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। फिलहाल 2.5 लाख या इससे कम आय वाले परिवार के बच्चों को इसका लाभ मिल पाएगा। प्रदेश में अभिभावकों ने आय लिमिट को बढ़ाने की मांग भी तेज की हुई है। माता पिता कह रहे हैं कि इनकम लिमिट मार्च 2011 में लागू की गई है, जो आज तक जारी है, जबकि पिछले 14 सालों में लोगों की आय में बढ़त हुई है और ऐसे में एक्सपर्ट ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। उनके मुताबिक सरकार या तो इस साल आय सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना करें या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए तय 8 लाख रुपए सालाना करें। फिलहाल सरकार ने आय सीमा बढ़ाई नहीं है, लेकिन मांग हो रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान की महिलाओं को देसी घी के साथ मखाने और खजूर खिलाएगी भजनलाल सरकार। बच्चों को भरपेट पौष्टिक आहार मिलेगा। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग ने अति कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए नई योजना शुरू करने की तैयारी की है। अब अति कुपोषित बच्चों को सप्ताह में 5 दिन 25 ग्राम दूध पाउडर मिलेगा, जबकि गर्भवती महिलाओं को 1 किलो घी सहित सुपोषण न्यूट्री किट दिया जाएगा और ये सुविधा जुलाई के महीने से शुरू होगी। इसके लिए बजट स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को फाइल भेज दी गई है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को सुपोषण न्यूट्री किट में घी, खजूर, मखाने आदि भी दिए जाएंगे और जल्द ही लाभार्थियों को इसका फायदा दिलाया जाएगा। तो ये थे दोस्तों राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी महत्वपूर्ण अपडेट और विशेष रूप से कर्मचारियों के लिए जानकारियां। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स हम हर रोज वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको जानकारियां समय समय पर मिल पाएगी। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।